हाँ, ताकि तू एक और ब्लास्ट कर सके और हिंदुस्तान की मासूम जनता को मार सके। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो? तेरे पास बहुत पैसे हैं ना, तो जा शोरूम से नई गाड़ी ले ले। अरे तुम सुअर के पिल्ले। हिंदुओं के लिए शानदार ऑफर, सिर्फ 2 लाख में कार। इतनी महंगी गाड़ी सिर्फ 2 लाख में, और वो भी सिर्फ हिंदुओं के लिए। अरे दुबे जी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी आज के आज। ठीक है भैया, मैंने आपकी गाड़ी की ऐड देखी थी, मुझे एक गाड़ी खरीदनी है। ठीक है मैडम, आप बैठिए। मैडम, उसकी प्राइस पूरे 2 लाख रुपए हैं। लेकिन आपने ऐसा क्यों लिखा है, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है? देखिए मैडम, मैं बेमतलब का किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता। मतलब? कुछ नहीं मैडम, ये बताइए गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफ़र करना है ना? नहीं नहीं, मुझे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती है, और मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। एक्चुअली मेरा बॉयफ्रेंड है अब्दुल, उसके नाम पर लेनी है। सॉरी मैडम, माफ़ कीजिए, मैं किसी अब्दुल को अपनी गाड़ी नहीं बेच सकता। वो तो मैं आपकी पोस्ट देखकर ही समझ गई थी कि अब गाड़ियों का भी जाति धर्म देखा जाएगा। मैंने आपको बोला ना मैडम, मैं किसी मुसलमान को अपनी गाड़ी नहीं बेच सकता। नफरतों का असर देखो भैया, जानवर का भी बंटवारा हो गया। गाय हिंदू की हो गई और बकरा मुसलमानों का हो गया। अब क्या गाड़ियों का भी बंटवारा होगा? साइकिल बनाने वाला मुसलमान हो गया और BMW जड़ने वाला हिंदू हो गया। नहीं मैडम, ये डर है। मैं नहीं चाहता कि मेरी ही गाड़ी से मेरे ही हिंदुस्तान के निर्दोष लोग बम ब्लास्ट में मारे जाए। क्या बात कर रहे हैं भैया आप? मैडम, आप जिस अब्दुल से प्यार करती हैं, जिसके साथ रहती हैं, क्या आप उसको अच्छे तरीके से जानती हैं? जब वो आपसे मिला होगा तो उसने बोला होगा कि मैं सभी धर्मों की इज्जत करता हूँ। मैडम, जब उसके किताबों में ही नहीं लिखा है तो भला वो दूसरे धर्म की इज्जत कहाँ से करेगा? एक बार आप सोचिएगा ज़रूर। चलो, कल मैं ऑफिस नहीं आऊँगी, मुझे लेने मत आना। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अरे तबीयत ठीक है, वो मेरा कल उपवास रहेगा इसलिए। तुम हिंदुओं का ना यही दिक्कत है यार, हर दूसरे दिन उपवास रहता है। हम मुस्लिमों को देखो, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह हमें सब कुछ देता है। अरे अब मैं हिंदू हूँ तो मैं अपने रीति रिवाज तो निभाऊंगी ना। एक बात बोलूँ, बुरा नहीं मानोगी? इतनी पतली दुबली हो, ना अंडा खाती हो ना मांस खाती हो। यार, निर्दोषों की हत्या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तूने अपने दांत देखे हैं? हम इंसानों को इस प्रकार बनाया गया है, वो मांस भी खा सकता है, शाकाहारी भोजन भी खा सकता है। हमारे मुल्ला मौलवी कहते हैं मांस खाना कोई पाप नहीं है। चल तुझे मिलवाता हूँ उनसे। अच्छा बाबा, ये सब छोड़ो, तुम जो कह रहे हो वो सही होगा। मैं उपवास नहीं रखूंगी, कल ऑफिस आ रही हूँ तो मुझे लेने आ जाना टाइम पे, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। मैडम, सोचिएगा ज़रूर। हम हिंदू हैं ना, हमें दूसरों का दुख और तकलीफ समझ में आता है ना। हमको एक कांटा भी चुभ जाता है तो हमको कितना दर्द होता है, लेकिन ये लोग सुबह से शाम तक हमको ये बताते रहते हैं कि मांस में कितना प्रोटीन होता है, शरीर के लिए कितना अच्छा होता है, लेकिन उन निर्दोष जानवरों के बारे में एक बार, उनके आंसुओं के बारे में एक बार तक नहीं सोचते। उसके बाद ये अब्दुल जैसे लोग अपने मुल्ला मौलवी से लड़कियों को मिलवाना शुरू करते हैं, उनका ब्रेन वॉश शुरू करते हैं। अरे जब हमारे कुरान हदीस में लिखा हुआ है कि धरती चपटी है तो धरती चपटी है। अरे साइंस वाले क्या जाने, पहले कुरान आया है, बाद में ये साइंस वाइंस आए हैं। चल तू रख, धरती चपटी है। मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रीति, अंदर आ जाओ। अरे ये मोहतरमा कौन है? ये मेरे साथ ऑफिस में जॉब करती हैं। वैसे मौलवी साहब, क्या मांस खाना पाप है या सही है? बेटा एक बात बताओ, पेड़ों में जीव होता है कि नहीं? जी हाँ, होती है। जब होता है, सुबह से शाम तक न जाने तुम कितने प्याज उखाड़ के खा जाते हो, न जाने कितने गाजर मूली उखाड़ के खा जाते हो। सब में तो जान होता है ना। दिन भर में अगर तुमने 10 मूली खाई, 10 गाजर खाई, 10 प्याज खाया तो कितनी हत्याएं हो गई। लेकिन हम मुसलमान एक बकरे को काटते हैं, खाते हैं, एक बकरे में पूरे परिवार खाते हैं। हम तो एक ही हत्या करते हैं, लेकिन ये हिंदू लोग सुबह से शाम तक न जाने कितनी हत्याएं करते हैं। तो बेटी, हत्या चाहे फल की करो चाहे जानवर की करो, बात तो एक ही हुई ना।
हमारा कुरान और हदीस में लिखा गया है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हराम है, क्या हराम नहीं है। तो जिस चीज को हमें हलाल किया गया है वही हम खाते हैं। और वैसे भी अल्लाह ने दुनिया हमारे लिए बनाई है, तो जो भी चीज है हम वो सब खा सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। जी आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। बेटा, हमारे इस्लाम में बहुत खूबसूरत चीजें लिखी गई है। जो लोग हमारे इस्लाम को समझ ले, पढ़ ले, उनका अल्लाह हमेशा भला करता है। जो हमारे दीन में यकीन करता है उसका भी अल्लाह बहुत भला करता है। अब देखो, आज तुम हमारे अल्लाह के बारे में सुन के जा रही हो, तो कुछ न कुछ अल्लाह तुम्हारा जरूर भला करेगा आज ही। प्रीति, तुम बाहर वेट करो, मैं आता हूँ। मौलवी साहब, मछली को चारा डाल दिए हैं, अब इसको फंसाएंगे कैसे? अरे तो इसका नंबर दे, लॉटरी में इसको एक कार गिफ्ट करवाता हूं, तुरंत की तुरंत ये मछली हमारे जाल में फंस जाएगी। अच्छा ये बता, हमारे दूसरे प्लान का क्या हुआ? मौलवी साहब, कई सारे लड़के हैं जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होने को तैयार हैं। बस उनके फेक डॉक्यूमेंट बनवा रहा हूँ और गाड़ियों का इंतज़ाम कर रहा हूँ। सब कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा। मौलवी साहब, मैं चलता हूँ, लड़की बाहर वेट कर रही होगी मेरा। अरे हाँ ठीक है, जो भी करना है जल्दी कर। जी मौलवी साहब। चलें? हाँ। हेलो, क्या मेरी लॉटरी लग गई है? अरे क्या हुआ? मेरी लॉटरी लग गई है और लॉटरी में कार निकली है। देखा, तुमने अभी अल्लाह पे यकीन भी नहीं किया, अल्लाह की रहमत तुम पे बरसने लगी। चलो। मैडम, ये अचानक से लॉटरी लगना, गाड़ी मिलना या फिर फ्लैट मिलना, ये सब एक प्लानिंग होती है। आपको पता है, न जाने कितनी कंट्री है जो बाहर देशों से फंडिंग हमारे देश में इसलिए करती हैं ताकि हिंदुओं को यहाँ पे मुसलमान बनाया जा सके। और मैडम, रही बात मांस की, अगर मांस खाना इतना ही अच्छा है तो कोई इंसान किसी इंसान को मार के खाए तो वो भी सही होगा। मैडम, ये जो गाड़ी अब्दुल ले रहा है, क्यों ले रहा है, शायद आपको अच्छे से पता होगा। हाँ मौलवी साहब, सारा इंतज़ाम हो गया है। इस बार का ब्लास्ट इतना तेज होगा ना, सारी दुनिया में सुनाई देगा। ये तुम किस ब्लास्ट की बात कर रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, तुम तो जानते ही हो ना, पाकिस्तान में आए दिन ब्लास्ट होता रहता है, बस उसी की बात कर रहा था। वैसे गाड़ी का क्या हुआ? हाँ बस आज ही जा रही हूँ पता करने उसका। ठीक है। मैडम, आपको क्या लग रहा है ये जो बात चल रही थी पाकिस्तान की चल रही थी? अरे नहीं मैडम, आए दिन हम देख रहे हैं कि दिल्ली जैसी घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में हो रही है। मैडम, ये लोग यहीं रहते हैं, यहीं उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इसी हिंदुस्तान का सब कुछ फ्री में लेते भी है। अगर सरकार इन पे ही शक करे तो लोग सवाल खड़ा कर देंगे, क्या ये देश के नागरिक नहीं है? लेकिन मैडम, ये घटनाएं तो हो रही हैं ना। मैडम, हम इसी देश के नागरिक हैं, हमारा भी कुछ फर्ज है इस देश के लिए। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी कोई मुसलमान लेके जाए और दिल्ली जैसी कल घटना हो जाए और मैं देश की नज़रों में आतंकवादी साबित हो जाऊं। इसीलिए मैं ये गाड़ी किसी मुसलमान को नहीं बेच सकता। मैडम, मुझे माफ़ करना। प्रीति, गाड़ी ले लिया? हाँ, ताकि तू एक और ब्लास्ट कर सके और हिंदुस्तान की मासूम जनता को मार सके। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो? तेरे पास बहुत पैसे हैं ना, तो जा शोरूम से नई गाड़ी ले ले। अरे तुम सुअर के पिल्ले, तुम लोग इसी देश में रहते हो, यहीं का खाते हो, पीते हो और इसी देश की मिट्टी को लहूलुहान करने में लगे हो। अब गौर से सुन, आज के बाद मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूं पुलिस स्टेशन तेरे खिलाफ कंप्लेन करने। एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता ये गाड़ी से मैं क्या करने वाला था? जो लोग सिर्फ हड़पना जानते हो, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो या फिर हिंदुओं की मंदिर हो, भला वो किसी स्वार्थ के बगैर किसी और के नाम पे गाड़ी क्यों लेंगे? अब तुम लोगों की हकीकत पूरा हिंदुस्तान जान चुका है। तुम लोग प्लानिंग ज़रूर कर सकते हो, लेकिन एग्जीक्यूट अब नहीं कर सकते। चल जा, निकल। इस वीडियो को हर हिंदू तक ज़रूर पहुंचाएं। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि हम ऐसी वीडियो और ला सकें और आप अपना कंट्रीब्यूशन हमारी टीम को ज़रूर दें।